हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो जो मैंने प्रॉपर्टी वाले पे शेयर कर रखा है, जिसमें मैंने आपकी 6 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, वो 6 प्रॉपर्टी आप लोगों ने अच्छी तरह देखी होगी, समझी होगी, देखने से ज़्यादा समझा होगा और अब उन प्रॉपर्टी को यूज़ करना चालू करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 4.2 का 1 to 5 क्वेश्चन हमें बोला गया है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में 1 to 5 में हमें एक्सपेंशन नहीं करने को बोला गया है, तो आगे चल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा, वो विदाउट एक्सपेंशन नहीं होंगे। तो बेस्ट प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो प्रॉपर्टी क्या थी, अब मैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके सिखाऊंगा। अब इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन को एक नहीं दो तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है, जैसे यूज़ करो आप, यूज़ करनी आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हमें प्रूव करना वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। मैं इसको दो तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी P1 क्या थी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ चेंज रोज इनटू कॉलम ऑफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट गेट चेंज। प्रॉपर्टी थर्ड क्या थी आपकी, अगर दो रोज आइडेंटिकल होंगे तो जीरोज होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, हम किसी रो में किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वैल्यू भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या थी, इफ एनी एलिमेंट सम और ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 देन वी कैन एक्सप्रेस द डिटरमिनेंट ऑफ सम ऑफ 2। और लास्ट प्रॉपर्टी थी, हम किसी भी रोज को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रोज में ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने पे हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप जो भी स्टेप करें उससे वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, रिजल्ट प्रूफ आने चाहिए। तो देखें विदाउट एक्सपेंशन कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं। कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊं ताकि वेरियस प्रॉपर्टी आपकी कवर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे इस कॉलम C3 कॉलम के जो एलिमेंट है दैट इज एक्सप्रेस इन सम ऑफ 2, है ना। तो प्रॉपर्टी अगर P5 यूज करें तो आई कैन एक्सप्रेस दिस डिटरमिनेंट एज सम ऑफ 2। ओके, तो पहला बनेगा x y z a b c x y z प्लस x y z a b c a b c। ओके, हमें प्रूव करना दिस इज इक्वल टू 0। तो बाय P5 says that is sum of all the element of any rows or column are expressed as sum of 2, then we can express the determinant as sum of 2। तो यहाँ पे C3 के सारे एलिमेंट सम ऑफ 2 में थे, तो मैंने इसकी दो डिटरमिनेंट बना ली। अब आप यहाँ पे देखेंगे C1 इज आइडेंटिकल विद C3 और यहाँ पे C2 इज आइडेंटिकल विद C3। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी वो लग रही है, कौन सी बेटा, प्रॉपर्टी थर्ड, if any two rows or column have identical element then the value of determinant is 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी बाय प्रॉपर्टी P3। ओके, 0 प्लस इज 0, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। दूसरा तरीका, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करें, प्रॉपर्टी 5 का कॉम्बिनेशन करें तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमारा ये था x a y b y प्लस b z c z प्लस c। हम क्या करें, हम इसमें से देखा a b c इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर C3 में ऑपरेशन करें C3 माइनस C2 तो हमारी ये चीज बन जाएगी x y z a b c। जब इसको माइनस करेंगे x प्लस a में से a माइनस होगा तो x बचेगा, y प्लस b में से b माइनस होगा तो y बचेगा, z प्लस c में से c माइनस होगा तो c बचेगा। नाउ C1 इज आइडेंटिकल विद C3, तो इस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी बाय प्रॉपर्टी P3। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन दो तरीके, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं
वो आपकी बुक में इनडायरेक्ट मेंशन है। मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 के अंदर आपको समझाया था, अगर किसी भी रोज या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। तो देखिए वो कैसे लग रहे हैं, आप देखिए ऑब्जर्व करेंगे तो a प्लस का है, b माइनस का, यहाँ पे b प्लस का है, c माइनस का, यहाँ c प्लस का माइनस, मतलब a b c अल्टरनेट साइन में आ गए। अलग अलग रो वाइज देखें तब भी दिखेगा, कॉलम वाइज देखें तब भी दिखेगा। अगर मैं अलग अलग कॉलम की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं C1, C2 और C3, आप चेक करिएगा इसमें a प्लस का तो और b माइनस का, इसमें b प्लस का, c माइनस का, इसमें c प्लस का तो a माइनस का। तो अगर हम कॉलम वाइज ऐड करें, इस क्वेश्चन को रो वाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मैं हर क्वेश्चन को कोशिश करूंगा 1 to 5 हर क्वेश्चन को 2 प्रॉपर्टी से 2 डिफरेंट वे से करके सिखाऊं, ताकि करके दिखाऊं ताकि आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी सेट हो जाए। ओके, तो पहला आपका तरीका है, मैं कॉलम वाइज जा रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो डेल्टा इज इक्वल टू तीनों कॉलम के जब एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b माइनस b, आप चाहे तो देख लीजिए, a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, ऐसे इसका b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, ऐसे इसका c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। ओके, तो ये बनेगा b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। ओके, आप देखेंगे प्लस का b माइनस का b प्लस माइनस का c प्लस का c a, इस प्रकार से इसके कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ गए। तो P3 के अंदर जो मैंने बोला था, सम और ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज या कॉलम आर 0, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। आई होप एज ऑल द एलिमेंट ऑफ C1 आर 0, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 बाय प्रॉपर्टी P3। आप मेंशन कर दीजिए ऑल एलिमेंट ऑफ C1 आर 0। इस क्वेश्चन को आप रो वाइज भी देख सकते हैं। देखिए R1, R2, R3, देखिए यहाँ पे R1 में a प्लस का है, R3 में माइनस का है, या R1 में b माइनस का है, R2 में प्लस का। तो आप इस क्वेश्चन को रो वाइज भी कर सकते हैं, और R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में सारे एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपका ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू 0, इनको ऐड करेंगे 0 0 b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c, एंड अगेन इट इज वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और स्टूडेंट रो वाइज भी करते हैं। थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिएगा, एलिमेंट कैसे दिए हुए हैं, क्या प्लस माइनस में चल रहा है, किस हिसाब से प्रॉपर्टी लगेगी। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3। So student, question number 3, again we have to prove that value of this determinant is equal to 0। अभी स्टूडेंट आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स है वो नंबर्स है, तो नंबर के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए ओरली, क्या मल्टीप्लाई करें और ऐड करें कि 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या 2 रोज आइडेंटिकल हो जाए। अगेन इसको 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मोड होना चाहिए। ओके, मैंने देखा 65 है सबसे बड़ा है, तो इन छोटे नंबरों के क्योंकि इस कॉलम C3 का एलिमेंट बड़ा है, तो मैं क्या बाकी 2 कॉलम के एलिमेंट को प्लस माइनस करके ये एलिमेंट बना सकता हूँ। अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना चाहिए, पहला वे, फर्स्ट वे, डिटरमिनेंट 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ओके, तो अगर मैं ये ऑपरेशन करूं C1 में, C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2, 9 7 जा 63 प्लस 2 65। ओके, अगेन 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 7 8 9 65 75 86।
आप देखेंगे C1 इज आइडेंटिकल विथ C3, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 बाय प्रॉपर्टी P3। ओके, दूसरा वाइस वर्सा, दूसरा तरीका, या हमने एडिशन में बात की तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में बात कर सकते हैं। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, C3 में क्या करूं, C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2 प्लस C3, 9 टाइम्स ऑफ C2 प्लस C1 सॉरी, C3 में ऑपरेशन कर रहा, C3 में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, C2 का 9 टाइम्स प्लस C1 ऐड करें और माइनस कर लें, तो देखिए क्या होगा, 2 7 3 8 5 9। अब अपन क्या करेंगे, 65 में से इसका 9 टाइम्स, 9 इंटू 7 प्लस C1 2। ओके, अगेन 75 में से इसका 9 टाइम्स, 9 इंटू 8 प्लस 3। अगेन 86 में से 9 टाइम्स, 9 इंटू 9 प्लस 5। ओके स्टूडेंट, तो 2 3 5 7 8 9, 63 प्लस 2 65 0, 72 प्लस 3 75 0, 90 81 प्लस 5 86 माइनस 86 0। अगेन ऑल द एलिमेंट ऑफ C3 आर 0, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे एडिशन में बात की, वहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन में बात की, तरीका एक ही। हम इसीलिए बोले हर क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन ऑब्जर्व करें, एक डिटरमिनेंट दे रखी है जिसका पहले कॉलम का एलिमेंट है 1 1, सेकंड कॉलम का एलिमेंट B C C A A B, थर्ड कॉलम का एलिमेंट A ब्रैकेट B प्लस C, B ब्रैकेट C प्लस A, C ब्रैकेट A प्लस B। तो कहीं ब्रैकेट दिया बड़ा ऑड रखता है, और मैं ये डेफिनेटली बोलता जिस भी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया रहता पहली बार ब्रैकेट ओपन हो गया। आपको एग्जामिनर कभी आपको सिंप्लीफाई करके नहीं देगा, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर A B C का पैटर्न देखिए, A B B C C A। अगर ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पकड़ में आ जाएगा। ओके, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, 1 1 1 B C C A A B A B A C B C A B A C और B C। ओके, कोशिश करिए अल्फाबेट ऑर्डर लिखे A B C का, ताकि आपको सिमिलरिटी निकालने में आसान रहेगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे A B आ रहा है, यहाँ पे B C आ रहा है, A C आ रहा है, एक साइक्लिक चल रहा है, A से B, B से C, C से, तो मैं C3 में या C2 में एक दूसरे को ऐड कर देता हूं। मैं C3 में ऐड कर रहा हूं, C3 प्लस C2। ओके, डिटरमिनेंट 1 1 1 BC CA AB। अब इसको ऐड करते हैं इसमें, तो AB AC प्लस BC, अगेन BC AB प्लस CA, अगेन AC BC प्लस AB। ओके, अब स्टूडेंट नोट करें, A से B, B से C, C से, यहाँ भी A से B, B से C, यहाँ भी, तो A B C इनडायरेक्टली ये कुछ नहीं है, 1 1 1 BC CA AB AB रीअरेंज कर लेते हैं, AB BC CA AB BC CA AB BC CA। ओके, अब A B C कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग कॉमन AB BC CA फ्रॉम कहाँ से, C3 से, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू AB BC CA 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। Again you can see C1 is identical with C3, so value of determinant is equal to 0। Okay student, so we are done with question number
4. So let us take question number 5. So student, question number 5 अपनी कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराना भूल गया। फिफ्थ क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, जिसमें सबसे शॉर्टकट तरीका कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ यहाँ पे। वो तरीका क्या है वो देखिए आप। थोड़ा एक पैटर्न है, लोग क्या करते हैं यहाँ P5 लगाने की कोशिश करते हैं कि सम ऑफ टू, बेसिकली इसमें टोटल 9 डिटरमिनेंट बनती है स्टूडेंट। खैर मैं इसको दूसरी प्रॉपर्टी से कर रहा हूँ, P6 से B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ओके स्टूडेंट, मैंने माना ये डिटरमिनेंट डेल्टा। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 में, R1 माइनस R2 प्लस R3, क्योंकि ये A B C P Q अलग है, यहाँ सब में तो इनको किसी तरीके से अलग करना पड़ेगा। तो R1 में B प्लस C माइनस R2 प्लस R3, R2 क्या है आपका C प्लस A और A प्लस B, R2 C प्लस A प्लस B, ये माइनस करेंगे तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, आपका माइनस 2A बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, कोई हरी एंड मरी वाली चीज नहीं। ऐसे ही QR माइनस R2 प्लस R3, R प्लस P प्लस P प्लस Q, ये R2 का एलिमेंट है, ये R3 का एलिमेंट है, जो R1 से माइनस होगा। सेकेंड Y प्लस Z माइनस R2 का एलिमेंट Z प्लस X प्लस Y। ओके स्टूडेंट, बाकी हमारी R2 और R3 चेंज नहीं हुई। C प्लस A, आप चाहे तो इस स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं इसको रख करके फिर डायरेक्ट लिखूंगा। R प्लस B, ओरली आप अगर वर्कआउट कर सकते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। Z प्लस X, ओके, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब आप देखिए यहाँ पे B प्लस का, और जब ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज होगा, माइनस का कैंसिल हो जाएगा। C प्लस का ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होगा, माइनस होगा। A प्लस A आपका क्या बचेगा, माइनस का 2A। तो ये चीज आपकी बन रही है माइनस का 2A। ऐसे ही यहाँ पे Q से Q ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होगा, R से R कट जाएगा, माइनस का 2P। और सिमिलरली यहाँ पे Y से Y, Z से Z, माइनस का 2X। अब अपने पास क्या बचा, नीचे वाले कॉलम ऐसे रहे, C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X, X प्लस Y। सो स्टूडेंट माइनस 2 R1 से कॉमन निकालो, टेकिंग माइनस 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस A माइनस P, सॉरी A P X C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ओके स्टूडेंट, अब हमारा पहला तो आ गया A P X। अब आप देखेंगे A इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो R1 को इससे माइनस करेंगे, R2 माइनस R1, और इससे माइनस करेंगे तो ये A दोनों से हट जाएगा, तो हमारा ये चीज आ जाएगी। फिर देखते हैं ये साइन कैसे सेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, रब कर रहा हूँ, क्लियर हो गई ये बात। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाला जो स्टेप था आपका। ओके, तो अब मैं ऑपरेशन करूंगा R2 माइनस R1, ओके, एंड R3 माइनस R1, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स A P X, माइनस किया
सी प्लस ए माइनस ए सी दे देगा, आर प्लस पी माइनस पी आर दे देगा, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड दे देगा, ए प्लस बी माइनस ए बी दे देगा, आर पी प्लस क्यू माइनस पी आपका क्यू दे देगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स आपका वाई दे देगा। ओके स्टूडेंट, अब कंपेयर करें, आपने देखा बी क्यू वाई यहाँ पे R3 में, यहाँ पे R2 में, तो अगर R1 R2 और R3 को इंटरचेंज करें, R2 इंटरचेंज विद R3, when any two rows or column are interchanged, the sign of determinant get change। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन माइनस है तो अब प्लस का आ जाएगा, दैट इज 2a p x, ये ऊपर आ गया b q y c r z, ये आपका हैंड्स प्रूफ हो गया। एक ये तरीका, ये सबसे अच्छा तरीका मेरे को लगता है। ओके, दूसरा तरीका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहले इस स्टेप को आप थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बहुत लंबा आता है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर बनेगा। क्या स्टेप होगा, मैं इसको शॉर्ट में ले लेता हूँ, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, जो इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 2a, ये माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 2p आएगा, जो कटेगा तो माइनस का 2p, इन दोनों को ऐड करेंगे 2x और z और y कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2x। ओके स्टूडेंट, कोशिश करिए थोड़ा सा ओरल करने में, क्लास 12 के स्टूडेंट है, किया जा सकता। हर स्टेप को लिख के करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन के स्टेप्स बढ़ जाएंगे हमारे। ओके स्टूडेंट, तो इजी तरीका। दूसरा स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बता देते हैं वो भी, उसमें कोई इशू नहीं, ले लेते हैं सेकंड वे। ओके स्टूडेंट, आई होप ये तरीका सबसे इजी है, दिस इज इजीएस्ट तरीका। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्टेप। कम से कम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं 5 तरीके से कर सकता हूं। छठा तरीका आप लाओगे तो मैं 7वें तरीके से कर सकता हूं। ओके स्टूडेंट, एक कॉमन तरीका है, हम पहले क्या काम करेंगे, R1 माइनस R2 करें तो, नहीं तो एक तरीका और, पहले भी आपको तीसरा तरीका बता रहा हूं, R3 या R1 में, ये स्टेप कर लेना। R3 में करते हैं तो R3 में से पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 क्वेश्चन बना लेना, बाद में इस इक्वेशन से बाकी चीज़ों को बार बार माइनस करेंगे तो चीज़ आ जाएगी। क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, इसलिए मैं तीसरा तरीका लेने पे डिस्कस नहीं करूँगा। ये दोनों तरीका है, पर याद रखिए पहला वाला तरीका सबसे शॉर्ट है। इस तरीके में देखिए क्या होता है, जब R1 माइनस R2 करेंगे, ये चला जाएगा, C से C कट जाएगा, तो अपना क्या बचेगा। ये तरीका आप ट्राई करिएगा, नहीं हो तो क्लास में कुछ डिस्कस करिएगा। तो ये बनेगा B माइनस A, अगेन R1 में से R कट जाएगा, Q माइनस P, ओके स्टूडेंट, Z कट जाएगा, Y माइनस X, C प्लस A प्लस B, R प्लस P, Z प्लस X, P प्लस Q, X प्लस Y। ओके स्टूडेंट, दिस इज, ये हमारी डिटरमिनेंट चल रही है। अब आपके पास क्या तरीका, आप इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, R3 प्लस R1। ओके, तो क्या बन रहा अपना, A कट जाएगा, 2B, R1 और R2 चेंज नहीं हो रही तो लिख ले रहा हूं, Q माइनस P, Y माइनस X, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। चलिए अब दोनों को ऐड किया, A से A कट गया 2B, इन दोनों को ऐड किया, P से P कट गया 2Q, इन दोनों को ऐड किया, X से X कट गया 2Y। ओके, अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3। जब R3 से 2 कॉमन निकाला तो आपके पास बच क्या गया, डेल्टा इज इक्वल टू B माइनस A, C प्लस A, Q माइनस P, R प्लस P। ओके,
y माइनस एक्स z प्लस एक्स, 2 कॉमन निकल गया, b q y। ओके स्टूडेंट, अब आप देखेंगे यहाँ पे a p x चाहिए, तो अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो b से b कट जाएगा अपना माइनस का, इसको इससे माइनस करूंगा तो ऑपरेशन ये लग रहा है r1 माइनस r3। क्वेश्चन की लाइन बढ़ रही है, कुछ नहीं, पहला वाला तरीका सबसे बेस्ट है। जब इसको इससे माइनस किया माइनस का a, जब इसको इससे माइनस किया, एक काम और कर सकते थे, इनको ऐड भी कर सकते थे, फिर चलिए ये कर लेते हैं। इसको इसका माइनस किया तो q से q कट गया, माइनस का p, इसको इससे माइनस किया, y से y कट गया, माइनस का x। ओके स्टूडेंट, c प्लस a r प्लस p और z प्लस x b q y। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है ना, एडिंग r2 प्लस r1, डेल्टा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये तो पहली बात वही रहा। अब माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, -2 तो a p x ऐड करेंगे, सॉरी माइनस कॉमन निकालेंगे, ऐड करने से नहीं होगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का a माइनस का p माइनस का, अब इसको इसमें ऐड करेंगे c, इसको इसमें ऐड करेंगे r, इसको इसमें ऐड करेंगे आपका z। ओके, अब हो गया b q y। अब स्टूडेंट यहां से माइनस कॉमन ले लें, अगर हम पहले माइनस कॉमन लेते तो ऐड नहीं करना पड़ता, हमें माइनस करना पड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं वापस समझा देता। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालता, माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का होगा, तो c प्लस a में से a को माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम r1, माइनस 1 कॉमन, तो -2 a p x c r z b q y। ओके स्टूडेंट, आप देखो ऑब्जर्व, a b c पैटर्न है, अपना a c b है, तो r2 और r3 को इंटरचेंज करें, r2 इंटरचेंज विद r3। जब हम डिटरमिनेंट की किसी भी रोज या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, साइन ऑफ डिटरमिनेंट गेट चेंज, तो हमारा ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये चीज चेंज हो जाएगी a p x c r z b q y। ओके, तो ये आ गया। मैं कहता पहला वाला तरीका इजी है, एक बार वीडियो वापस देखिए, स्लिप कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। पर हाँ, इन क्वेश्चनों को एक तरीके से नहीं, कई तरीके से कर सकते, और क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर के सेक्शन से आता है, ज़्यादा डिटेल करना नहीं, हमें छोटे से शॉर्टकट तरीका देखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ड्रो की विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने थे। ओके, आई होप यू गॉट इट।